लगता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ पुरुष व्यवस्था भी गिर गई है। अब गुलबर्गा के चिंचोड़ी के 8 साला बच्ची भी इन दरिंदों का हुई शिकार। जून 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक 24,212 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। नहीं थम रही रेप की वारदातें। लगता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ पुरुष व्यवस्था भी गिर गई है। अब गुलबर्गा के चिंचोड़ी के 8 साला बच्ची भी इन दरिंदों का हुई शिकार। अभी डॉक्टर प्रियंका के आत्मा को शांति भी नहीं मिली। फिर से एक और बच्ची के साथ अत्याचार करके उसे बेरहमी से मार डाला गया है। गुलबर्गा जिले चिंचोड़ी तालुके के यक्कापुर ग्राम में घटना घटी है। इस गांव के एक आदमी पर आरोप है कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साला बच्ची का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की तो जिला एसपी का कहना है आरोपी ने गुनाह कबूला है। हम उसको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करेंगे, कहा एसपी ने। इस घटना की पुकार आज संसद में भी सुनाई दी, जिसका जिक्र करते हुए गुलबर्गा के सांसद उमेश यादव ने कहा कि अभी प्रियंका का मसला नहीं हल हुआ। हमारे चिंचोली ग्राम में भी ऐसी घटना घटी है। यहाँ इलीगल शराब की बिक्री बहुत हो रही है, जिसके वजह से ये घटना घटी है। टुडे इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। कल जो सारा सदन हैदराबाद की दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहा था, उसी दिन मेरे गुलबर्गा के पार्लियामेंट क्षेत्र में चिंचोड़ी छुलेपेट गांव में एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लड़के को 8 साल के लड़के को रेप किया गया है। रेप करने के बाद उसको मर्डर किया गया है। इसको हम खंडन करते हैं। वहां पे अल्कोहल दारू इलीगली बहुत बिक रही है और बहुत ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए आपके जरिए से मैं आप डायरेक्शन में आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब सख्त कानून और एक बार किया जाए और ऐसे देशद्रोही ऐसे दुष्ट लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मेरा विनती है सर। थैंक यू। इसीलिए कानून को सख्त से सख्त बनाकर ऐसे दरिंदों को सजा दी जाए, कहा सांसद ने। महाराष्ट्र में भी 6 साला बच्ची का रेप, हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है बच्ची। महाराष्ट्र के मुंबई के कोरला इलाके में 6 साला की मासूम बच्ची का रेप किया गया। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज को खंगालने पर मुलजिम की पहचान करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी राजस्थान के टोंक जिले में 6 साल की मासूम का रेप के बाद इसके स्कूल बेल्ट से
गला घोट कर कत्ल कर दिया गया है और मासूम की लाश इतवार को बबूल की घनी झाड़ियों में पड़ी मिली थी। ऐसे ही कितनी बेटियां इन शिकारियों के जाल में फंसने वाली हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि आज जनता सरकार भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे है। संसद का विंटर सेशन शुरू है मगर सांसद अपने पुराने रंग में ही रंगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मांगे गए आंकड़ों के मुताबिक 1 जून 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक 24,212 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं सिर्फ 6 महीने में, जिसके मुताबिक हर रोज देश में 132 रेप केस होते हैं, जिसमें 12,231 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 11,981 केस की जांच चल रही है, जिसमें सिर्फ 4% केस में फैसला हुआ है। हमने कोशिश की है कि चंद चीज़ों से खुद अपने बच्चों को समाज में फैले इन शैतानों से आप कैसे बचा सकते हैं, और वो ये कि अपने बच्चों को बैड टच के बारे में बताएं। इसकी शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन में आए, बच्चों को अपने मोबाइल नेटवर्क में रखें, किसी अनजान आदमी से दूर रखने की नसीहत दें, किसी अनजान आदमी से गिफ्ट या चॉकलेट ना लेने को कहें। अगर ऐसा कोई बात होती है तो आप से आकर कहने को कहें। बच्चे अचानक खामोश हो जाते हैं तो प्यार से उसकी वजह जानने की कोशिश करें। बच्चों के टीचर से मिलकर अपने बच्चों की जानकारी लेते रहें। अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें, क्योंकि कौन कौन दोस्त हैं मालूम करने की कोशिश करें। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं कम से कम एक वक्त का खाना बच्चों के साथ खाएं। बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लेते रहें। इसी तरह आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। हम आपको डराना तो नहीं चाहते, मगर ज़्यादातर बच्चों के साथ रेप की घटनाओं में आरोपी रिश्तेदार या पड़ोसी ही होते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाकर आप खुद भी सतर्क रहें। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।